अस्सलाम वालेकुम जी, होप एवरीबॉडी इज वेल। मुझे दो तीन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ लिटिल वीडियो जिसमें प्रोजेक्ट के हवाले से कम से कम इनिशियल जो चीज़ें हैं ना, वो मैं इनिशियल क्या बल्कि ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट डाटा फाइल्स। तो जनाब ये है हमारे पास, ठीक है। got calendar lookup file, I've got customer file, returns file। रिटर्न बेसिकली है जो प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं उनके बारे में डेटा है। ट्रांजैक्शंस की 2 साल की फाइल है और प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, रीजन लुकअप है, स्टोर। नाउ जस्ट वॉच बिकॉज आई वांट टू टीच यू समथिंग न्यू हेयर। अपेंड के जरिए हमने एक फाइल बनाई हुई है 97 और 98 की, बट वी कैन डू अनदर थिंग। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट transactions, total transactions टेबल। एंड इसके अंदर टोटल ट्रांजैक्शंस के टेबल के अंदर ना मैं ये दोनों साल की जो ट्रांजैक्शन है 97 98 वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई शो यू हाउ इसको कैसे इंपोर्ट करना है एज अ सिंगुलर फाइल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज शो यू दिस इंटरफेस। और यहाँ पे रीजनल सेटिंग्स में जाके मैं आई थिंक यूएस स्पेसिफिक डेटा है, तो I would like just to double check whether regional setting मेरी क्या है। तो I've got Pakistan here. I would like to change it into US. ठीक है। रीजनल सेटिंग ग्लोबल जो मेरी है वो ऑलरेडी यूएस की है, दैट इज फाइन। I'm going to say okay and apply changes. And I just want to save this file which is a BI file. फाइल सेव एज करके जो BI फाइल है ना मेरी, मैं सेव कर दूंगा अपने फोल्डर के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम से गालबन बनाया हुआ है। और आई जस्ट वांट टू सेव दिस एज अ प्रोजेक्ट फाइल। ये मेरी BI की फाइल जो है ना वो सेव हो गई है। लेट्स स्टार्ट इंपोर्टिंग डेटा। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू इंपोर्ट इज द कैलेंडर लुकअप। and load it. In fact, what I can do is simply मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करके क्वेरी व्यू में जा सकता हूँ और वहां से फिर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ अपनी फाइल्स। तो ये करके देख लेते हैं हम। ट्रांसफॉर्म डेटा पे चला जाऊं तो मेरी क्वेरी एडिटर खुल जाना चाहिए। My system is just a little slow, so you have to be patient. ये लीजिए, एक फाइल मैं ला चुका हूँ, इसमें बाकी फाइल्स आपके सामने लाऊंगा, उसके बाद क्लीन करूंगा, उसके बाद रिलेशनशिप्स बनाऊंगा एंड मोस्ट ऑफ। अच्छा, इसको मैं क्लीन बाद में करता हूँ। लेट मी जस्ट ब्रिंग इन ऑल द फाइल्स। न्यू सोर्स एंड कस्टमर लुकअप फाइल ले आते हैं। न्यू सोर्स फूड रिटर्न्स की फाइल ले आते हैं। रिटर्न्स की फाइल बेसिकली कीपिंग ऑल the record of all the stuff that is being returned. प्रोडक्ट की फाइल है। रीजन की फाइल है। एंड स्टोर लुकअप। नहीं, ये सारी फाइल्स आ गई सिवाय ट्रांजैक्शंस की
और वो आपको बताता हूँ। मैं अपेंड यूज नहीं करना चाह रहा, अपेंड आप यूज करना चाहते हैं, यूर मोस्ट वेलकम टू डू द, बट जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग न्यू। तो व्हाट आई कैन डू इज ब्रिंग इन दैट फोल्डर जिसमें दोनों फाइल्स हैं, वो एज अ सिंगल फाइल आ जाएगी। आई एम गोइंग टू से न्यू, एंड दिस टाइम मैं सीएसपी नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू गो टू मोर, एंड ये फोल्डर के ऑप्शन है मेरे पास। फोल्डर के ऑप्शन पे मैं कहूंगा कनेक्ट, and it's asking me for the path, and my path is what project, कौन सा ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है ये प्रोजेक्ट, और टोटल ट्रांजैक्शन ये आपके सामने फोल्डर बनाया था, ये मेरा पास आ गया, एंड ऐसे ओके। एंड मुझे ये कह रहा है जी कि ये इस तरह का मामला है, दो फाइलें हैं, क्या करना है इनका, डू यू वांट टू इंक्लूड देम, यानी डू यू वांट टू सॉर्ट ऑफ अपेंड देम और नॉट, ऐसे ओके कंबाइन करो, उनको ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये ले जी, ओके, और ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे तो फाइल रेडी हो जाए। Don't bother about these because obviously we've used some helper columns and all, so you know these can stay, don't worry about them. अब इनको क्लीन करना शुरू करते हैं। कैलेंडर लुकअप है, इसको सबसे पहले तो सबको हेडर्स ले आते हैं। अगर तो हेडर्स आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसने पकड़ ली, देन यू डोंट नीड टू डू इट, बट अगर आपने इसको मैनुअल रखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो then you will have to use this option to promote all the headers, and I don't need this column because इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सी फाइल से इसने लिया। So I'm going to right click and say that I don't want it removed. I have that removed. Now let's just start giving the correct data types. So this is a date, and अगर तो यूएस फॉर्मेट में है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दिस शुड बी ओके। ठीक है, ये डेट आ गए, डेट फॉर्मेट में आ गया। कस्टमर लुकअप में कोई डेट की का कॉलम नहीं है, डेट रिलेटेड स्टफ नहीं है, so I'm going to go right here, select all the columns, और ट्रांसफॉर्म पे मैं जाके कहूँगा डिटेक्ट डाटा टाइप्स, एंड दिस लुक्स ओके। इसी तरह रिटर्न्स का टेबल है, इसमें मैं डेट के कॉलम को छोड़ के बाकी जो कॉलम है उनको कहता हूँ डिटेक्ट डाटा टाइप। इसको मैं कह देता हूँ ये डेट है। लेट्स जस्ट सी इफ इट्स वर्किंग, बिकॉज इन सर्टेन केसेस बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं कि सही नहीं कर रहा काम। इट्स वर्किंग हियर परफेक्टली वेल, बट मेक श्योर कि जैसे मैंने शुरू में यूएस फॉर्मेट में चीजें की हैं वैसे आपने की हैं। प्रोडक्ट लुकअप लुक्स ओके, ये नहीं, ये इसको सिलेक्ट किया, ऑटो डिटेक्ट करवाया। अगेन अगर ऑटो डिटेक्ट आपने शुरू में ऑन किया हुआ है तो यू डोंट नीड टू डू दिस, बट जैसे मैंने आपको सेटिंग की बताई हुई है उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था तो उसको ऑफ कर दिया ऑटो डिटेक्ट को। सेम केस हियर, I'm going to select everything, detect the data type, and it looks all good. इधर मैं चेक करना चाहूंगा, apparently कोई एरर यहाँ पर नहीं है, and looks okay. ट्रांजैक्शंस, एंड ये दो डेट्स हैं। इनफैक्ट लेट्स जस्ट सिलेक्ट एवरीथिंग, लेट्स होप दैट इट डेट्स वाला कॉलम भी ऑटो डिटेक्ट कर ले, और श्योरली इनफ इसने डेट का भी ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। ऑल आई नीड टू सी इज वेदर मल्टीपल 7 आ गए हैं, यानी 1997 and 90, no, so there is an issue with this particular column, and therefore I'm going to change it. ठीक है, एंड बाकी को मैं ऑटो डिटेक्ट करवा देता हूँ बाकी कॉलम्स को, and these two columns are giving me issues, so I need to check whether इन दोनों के अंदर कोई गैर जरूरी करेक्टर है कि नहीं। I'm going to check my values and I wanted to load it,
surely enough if I go down you see कि ये 1 2 3 ये तीनों चीजें मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी. Let me just cancel it and show you again. For instance अगर मैं सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन करूं ऑफ और ये तीन चीजें उठाकर देखूंगा इनमें क्या है, तो I'll see that most of the values here are garbage. I don't need them, which means that I can simply delete these. So I'm going to remove the filter and go here again, and I'm going to unselect these three options here because I don't really need them. These three are really giving me a lot of trouble. बाकी सिलेक्ट कर लिए और ओके कर दिया. और अब आई होप कि जब मैं इन दोनों को करूंगा चेंज टाइप के बाद डेट, तो दे शुड वर्क वेल. सो लेट मी चेक अगेन. 97 भी आ गया और यहाँ पे सामने 98 भी आ गया. 96 98 भी नजर आ रहा है, 97 भी आ रहा है, एंड दिस वर्क्स ब्यूटीफुली. सो वी गुड. सो आई एम गोइंग टू क्लीनिंग हो गया आपकी. आई एम गोइंग टू सेव दिस and now I need to make connections, and this is where some of you will make certain mistakes. So ये जरा गौर से देखिएगा because जाहिर है ये नई चीज है. नई तो नहीं है, की तो हुई है, बट यू नो डेटा सेट थोड़ा सा नया है. बट पहले ये मेक श्योर कर लेंगे यहाँ लोडिंग के अंदर कोई एरर ना हो और बिल्कुल सेफ हो जाए. हमारी पहले बिल्कुल टिक है. वी आर गुड. सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट टू माय मॉडलिंग व्यू. ये मॉडलिंग व्यू आ गया मेरा. मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं इसे बिकॉज आई डोंट नीड ऑल दिस. लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल विजिबल. एंड नाउ द थिंग इज के ये ऑटोमेटिकली इसने कनेक्शंस कुछ पकड़े हुए हैं. ये कोई आपको मैंने पहले भी समझाया था, ये ऑटो वाली ऑप्शंस ना आई डोंट लाइक देम बिकॉज समटाइम्स दे कैन बी प्रीटी मिसलीडिंग. सो व्हाट आई वुड रियली डू इज मैनेज रिलेशनशिप में जाकर मैं डिलीट कर दूंगा सारी जो उसने ऑटोमेटिकली पकड़ी हुई. Control A and I want to delete them all. Delete हो गई. एंड अब मजे की बात यह है कि जो मेरे नाम है ना टेबल के, वो ही मुझे गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है. लुकअप्स के जितने भी टेबल है ना वो मैं नीचे ले जाऊंगा ऐसे और अरेंज कर दूंगा एक साथ में. थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं. ठीक है, प्रोडक्ट लुकअप आ गया. ट्रांजैक्शंस के टेबल ऊपर आएंगे. स्टोर लुकअप और ये आई थिंक रिटर्न्स का टेबल है. यस. ओहो ये क्या हो गया. या रिटर्न्स का टेबल आ गया. ओके. चले. और सॉरी ये गलती से मुझे बटन दब गया था, इस वजह से मुझे उसको करना पड़ा है. बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट. This all my lookup tables are aligned accordingly, and now what I can do is really start digging and see what is happening. So let's look into the returns table first. Returns table में बस product ID है, तो जाहिर है ये प्रोडक्ट आईडी जो है ना कहीं आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट के टेबल के अंदर. ये प्रोडक्ट आईडी. सो प्रोडक्ट आईडी आई एम गोइंग टू ड्रैग इट राइट डाउन एंड ड्रॉप इट इन द प्रोडक्ट आईडी. कनेक्शन बन गया. इसी तरीके से स्टोर आईडी अगर आप देखें तो स्टोर आईडी यहाँ पर भी है स्टोर के टेबल में, और स्टोर आईडी को मैं पकड़ के यहाँ ले आता हूँ. ये स्टोर आईडी के साथ ड्रॉप कर देता हूँ और ये भी हो गया. और कस्टमर अब देखना है मैंने. I'll have to see if I have some information on customer ID है यहाँ पे, but customer ID obviously is not related to the returns.
टेबल रिटर्न टेबल में हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट आईडी है और स्टोर आईडी है। सो तो लेट्स जस्ट लुक इनटू द ट्रांजैक्शन टेबल। पहली बात तो ये इसमें कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी को हम कस्टमर आईडी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि ये नीचे है कस्टमर लुकअप में। और ये जनाब ये आ गया। एंड प्रोडक्ट आईडी, I've got a product ID here. Transactions में obviously product ID मैंने जोड़ दिया product lookup के साथ। And finally, what else do I have? Store ID है मेरे पास transaction के टेबल में, और store ID मेरे पास store lookup के अंदर भी है। तो ये देखें, ये store ID will be dropped here। ठीक है जी। So now what I am really left with is this table region का की कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो इन दोनों के अंदर मुझे नहीं दिख रही। As far as region is concerned, अगर आप गौर करें तो रीजन स्टोर के अंदर कहीं ना कहीं रीजन आईडी है ये, इसको आप जोड़ दें इसके साथ, and you can access the information about region using store lookup. So store lookup obviously is connected to both the transaction table and the returns table, so no issues. We are well connected. Lastly, ये जो हमारे पास कैलेंडर लुकअप में डेट की ऑप्शन है, इसको हमें मिलाना है। सो जो भी डेट के ऑप्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रांजैक्शन डेट है, आप इसको इसके साथ जोड़ दो। और बताइए, एक बात याद रखो कि देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस गोइंग ऑन हियर। ये मामला जो है बेहतर रहेगा आप इसको मैनी टू मैनी कर दें, बिकॉज many there can be many transactions done at one date, and there could be several dates against transactions. So what I recommend is that you can probably either make it many to many या one to many भी या ट्राई करके देख रहे, बट many to many will really solve the issue here, because now flow आपका जो है ना filter context वो दोनों तरफ का हो गया। So yeah, this is okay now. Other than that, you've got return date here as well. इसको भी इसके साथ बेशक जोड़ दें। And if you want to, you can change this into a many to many as well. The rest looks fine. देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है to scout things, so you really will, since it's a project, you'll really have to look into things and see whether a certain connection works. कुछ रह तो नहीं गया इसमें, सब कुछ connected है. You can really see. I'm going to go back here, and now the next thing that I want to do is populate my calendar lookup table. So for that, there are a couple of ways of doing it. या तो मैं या columns बना सकता हूँ. For instance, I can say that I want to make a new column, a calculated column, and this is something that we did not spend too much time on, but nonetheless, for example, year मैं चाह रहा हूँ कि इस year का separate column बन जाए, तो आप ये कह सकते हो is equal to year का एक formula है, and you can say that you want to put that formula on calendar lookup key date, and it's going to prompt you, and if you want to आप dot year इसके अंदर डाल सकते हैं, but since हमने इसके पीछे फॉर्मूला लगाया, we really don't want to do that. इसको ऐसे क्लोज कर दो। so ये year आ गया। इसी तरीके से आप न्यू कॉलम में क्वार्टर्स बना सकते हो, equal to quarter, and same thing कैलेंडर लुकअप में जो आपका
डेट का कॉलम है उसको आपने पकड़ा, क्वार्टर का फंक्शन लग गया। इसी तरह इफ यू वांट टू यू कैन क्रिएट न्यू कॉलम कॉल्ड डे, डे का फंक्शन लग जाएगा। और सेम स्टोरी, कैलेंडर लुकअप में आप जाएं और ये डेट, क्लोज इट है। So there you go. You can create stuff here. You can create different aspects of the same data. तो अगर मैं जा रहा हूँ ना अपने क्वेरी एडिटर में दोबारा, आप ये देखेंगे कि कैलेंडर लुकअप के अगेंस्ट उसने वैसे फॉर्मूलाज उसको बनाने तो चाहिए थे, उसने नहीं बनाए, मे बी बिकॉज आई हैव नॉट रिफ्रेश्ड इट। बट वेट अ मिनट, मैंने आपको जो चीज सिखाई थी ना वो कुछ इस तरह थी कि आप कैलेंडर लुकअप में जाकर ट्रांसफॉर्म में फॉर इंस्टेंस you can sorry add data में जाकर you can add up columns, तो say from selection, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डे ऑफ द वीक चाहिए तो ओके या इस तरह भी आप इसको ना पॉपुलेट कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू। I'm just going to save it and apply the changes, refresh it, and I really hope that it works without any errors. Okay, so now what I'm going to do is go back and save my file, home page, close and apply, and surely enough ये डे नेम के नाम से उसने वैसे दिखा दिया यहाँ पे। just double click it. It looks a little strange because it really should not be doing this, but nonetheless you do have it here. अगर मैं टेबल व्यू में देखूं तो बिल्कुल ठीक मुझे डेटा दिखा रहा है, क्वार्टर्स भी दिखा रहा है, डेट को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो यू कैन श्योरली यूज एनी फॉर्मेट दैट यू लाइक। आई लाइक द शॉर्ट डेट फॉर्मेट एंड देयर यू गो, इट वर्क्स। So I've got quarters, I've got years, I've got everything. अब आपकी मर्जी है आप बाकी डाटा को किस तरह करना चाह रहे हैं। मसलन कस्टमर लुकअप है, इसमें देख लें कि क्या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकती हैं which you would really like to have for your reports. I don't know, it could be anything. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है इसके ऊपर। Product lookup looks, the rest looks fine, I guess. You know, so now you can really start thinking about how to sort of make visuals. तो बनाना शुरू कर दें बेशक visuals आप। For example, let's make a visual, and what I'm going to do is bring date in my axis, and maybe कोई solid अगर भैया मुझे मिल जाए यहाँ पे, क्वांटिटी है, there you go. क्वांटिटी थी ये मुझे ईयरली जो है ना पता चल गया। 1998 में क्वांटिटी क्या थी और 1997 में क्या थी, दोनों मुझे जो है ना नजर आना शुरू हो गए। क्वार्टर्स, इफ आई टर्न दिस ऑन, ऑब्वियसली मैं क्वार्टर्स के अंदर भी जाके सिचुएशन जो है ना वो देख सकता हूँ। सो या देयर यू गो, आई हैव गॉट quite a few options to go within the data and see exactly what is happening days तक जाकर। ठीक है, तो जनाब इस तरह आप विजुअल्स बनाना शुरू कर दें। आई थिंक अगर यहाँ तक आप चले गए तो थिंग्स शुड रियली, वन थिंग दैट आई रियली वंडर अबाउट इज व्हाई is it sort of giving so much space between these two? Anyway, must be something that I have not done right. I hope that you figure out कि क्या मसला है। बहरहाल ये अब आप ना इसके एनालिसिस शुरू कर सकते हैं, एंड
जिस भी तरीके से करना चाहते हैं। एक चीज का ख्याल रखें, एंड आई रियली डू नॉट हैव द टाइम टू लुक एट दिस डेटा एंड सी के क्या मैयर एक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास गिवन है। क्वांटिटी के साथ क्या रखा जाए? क्वांटिटी इधर भी है। तो एक क्वांटिटी तो डेफिनेटली मुझे नजर आ रही है विच आई कैन यूज टू गेट माय रेवेन्यू, बट देयर गॉट टू बी some other thing that I can use along. Uh, Hopefully that is. Let me just widen this because viewing थोड़ी सी difficult हो रही है. And let's go to this is total transactions. What quantity which surely I want to use. I could get the number of transactions as well. वॉल्यूम अगर कहीं पे मिल जाए ना, maybe you can calculate the column volume first. Wood price शायद कहीं पे given हो, इसी प्राइस है, प्राइस है मेरे पास, प्राइस है और क्वांटिटी है. What I can really do is create revenue here. I can say that I want new measure, and that measure is called revenue, or which is equal to sum करना है मैंने, और ये जाहिर आइटरेटिव होगा, नहीं आइटरेटिव नहीं होगा इनफैक्ट. Let's just try to do it without that. जाहिर है ट्रांजैक्शन होगा, तो अगेन दूसरे टेबल में है इसलिए रिलेटेड लगेगा. प्राइस, retail price or something. So it's not happening because somehow जो रिटेल प्राइस यहाँ पर है उसका कनेक्शन नहीं बना हुआ सही, बिकॉज रिलेटेड ओनली वर्क्स जब कोई कनेक्शन हो. रिलेटेड में अब ये मसला आ रहा है. लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग एल्स. तो सम एक्स डालते हैं हम. सम एक्स में ऑब्वियसली मुझे पहले देना पड़ेगा टोटल ट्रांजैक्शंस, और टोटल ट्रांजैक्शन में my related space is quantity. ठीक है, and I say related, and related के अंदर now retail price. Okay, this is not working because there could be only one reason why it's not working, that is because कोई relationship नहीं बना हुआ. Let me see तो क्या हो सकता है. Just delete this. प्राइस का कॉलम है प्रोडक्ट लुकअप का. ठीक है, प्रोडक्ट लुकअप ये है, तो ये था इसमें चला गया प्रोडक्ट रिटेल प्राइस.
ये I want to multiply this with total transactions. टोटल ट्रांजैक्शंस और प्रोडक्ट लुकअप का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए. टोटल ट्रांजैक्शंस ये है और प्रोडक्ट लुकअप है तो सही कनेक्शन. आई थिंक इट्स नॉट कि नहीं है. So it should work. Let's just try this again if we could. It's equal to from x and I want to say पहला जो टेबल है वो मैं टोटल ट्रांजैक्शन को देना चाह रहा हूँ और उसके अंदर ऑब्वियसली आई वांट टू यूज क्वांटिटी. What I really want to do is multiply this with a related table and अब आ गया. And that related table is this one. ये कॉलम है उसका. Let's just close this and hope that it works. Yeah, it works. ये आ गया revenue. And now you should start to create your measures. इसका तरीका ये है, आप insert पे चले जाएं और sorry home पे चले जाएं और you say that you really want to create a new table. Enter table पे enter data पे चले जाएं. Enter data पे जाके एक टेबल बना दें. उसका नाम रख लें आप important measures and just load it. ठीक है जी. याद और जाहिर है इसमें कॉलम की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है. अब आप जैसे ये रेवेन्यू है तो आप ये कह सकते हो रेवेन्यू को आप इंपॉर्टेंट मेजर्स के अंदर फेंक दें. तो ये मेजर आपका यहाँ पर आ गया मेजर्स वाली जगह पे. दिस ऑब्वियसली यू कैन डिलीट इफ यू रियली वांट टू एंड रियली देयर इज नो पॉइंट हैविंग इट. सो या नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग मेजर्स और आप उसको अपने एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं. सिंपल मेजर्स बना लें. ये रेवेन्यू वाला जरा जरूरी था. बाकी आई एम श्योर यू पीपल हैव रेड इनफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टू नो कि इनके साथ क्या हो सकता है. मसलन ये प्रोडक्ट कॉस्ट है तो यहाँ पे मेजर बना लें एक एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट का एंड यू कैन से कि मुझे चाहिए एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट which is equal to average and product cost किधर है. cost ये है. ये बन गया भैया. और अब आपने जाहिर है इसको क्योंकि ये फॉर्मेट इसका करेंसी के अंदर होना चाहिए वो कर ले. and just make it 2 decimal and I'm going to again send it to its right place which is the important measures table. There you. So अब आप इसमें से ना you can really start you know retail price है. retail price की average बना लें as a measure. average retail price is equal to again average का फॉर्मूला है और रिटेल प्राइस अब आपने देखनी कहाँ पे. प्रोडक्ट रिटेल प्राइस यहाँ पर है. let's just close this and this obviously is a currency US dollars. And of course it does not belong here. It belongs to important measures और ये वहां पे चला जाएगा. प्रोडक्ट वेट है इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं सम निकालना चाहते हैं कुछ भी निकालना चाहते हैं मेजर आप इसका बना सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज.
सो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप, सॉरी ये एवरेज रिटेल प्राइस स्टिल है, एवरेज रिटेल प्राइस नीड्स टू गो टू इम्पोर्टेंट मेजर्स, देयर यू गो। इस तरह बहुत सारे आप यहाँ पे मेजर्स बना सकते हो विच यू विल श्योरली यूज। कुछ तो सिंपल है जिनको आप सिर्फ एवरेज शाम यानी सिंपल कर रहे हो, और कुछ अक्रॉस हो सकते हैं इंफॉर्मेशन हो, जो अक्रॉस इंफॉर्मेशन है वो आप रिलेटेड के फॉर्मूला से डालोगे। सो आई थिंक काफी हद तक ना चीजें, अच्छा ये इसका भी बना लेते हैं हम। लेट्स जस्ट मेक अ न्यू मेजर, तो रिटर्न की भी एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। एवरेज रिटर्न्स is equal to again say average and returns किधर है, रिटर्न्स के टेबल में एक क्वांटिटी है, आई थिंक दिस शुड, and of course this has to go to the important measures. इस तरह you'll have to spend some time and see के कौन कौन से important measures आप बना सकते हो, and after that I think it's time to start making visuals, and I'm sure that we've plenty of things to work with. We've got sort of a lot of visuals that you can work with. अब अच्छी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जब बनाना शुरू करोगे ना इसको विजुअल्स को, तो अब आप अपने जो है ना मेयर्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो जो आपने अभी बनाए। एक अभी तक रिटर्न का अभी तक पता नहीं क्यों नहीं गया। रिटर्न का हमने मेयर बनाया था, रियली वांटेड टू बी एट इम्पोर्टेंट मेयर्स। लेट्स सपोज कि मैं एवरेज रिटर्न्स देखना चाह रहा हूँ, जस्ट सॉर्ट ऑफ चेंज इट इनटू पाई चार्ट। एवरेज रिटर्न्स को मैं वैल्यूज के अंदर ले आऊं अगर, और लेट्स ट्राई आउट समथिंग रियली फंकी। कस्टमर लुकअप में if this is properly connected, so this should work. Yes, it does. So yeah, there you go. तो आप किसी और विजुअल में भी डाल सकते हैं। And now it's time to start making visuals. I think we have plenty to work with now, और आसानी से अब आप जो है ना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है ना वो कम ज्यादा होंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कनेक्शंस का क्या करना है, बट आई थिंक देयर इज प्लेंटी टू वर्क फॉर। और अब आप विजुअल्स की साइड से ना आई थिंक काम शुरू कर सकते हैं। ट्राई आउट समथिंग एल्स। रिटर्न्स की क्वांटिटी को अगर वैल्यूज में रखें, region, I don't know whether region is properly connected or not, but again connections पे आई है सारा। सेल्स रीजन आई डोंट नो इसमें है भी क्या, सेल्स रीजन में पर आ गया। ये देख सकते हैं आप कि रिटर्न्स के मामले में नॉर्थ वेस्ट रीजन इज राइट एट द टॉप, और टॉप 3 अगर आप दिखाना, ऑब्वियसली नाउ अब हमने काफी सारा काम किया हुआ है। आप इसमें फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, सॉरी स्लाइसर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। मसलन ये स्लाइसर आ गया यहाँ पे, तो अब मामला जो है ना आई थिंक काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, खुल जाएगा। तो now you can really start pushing things and start experimenting the stuff that we've already discussed in the class. ठीक है, तो of course ये इसकी चेंज के साथ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पता है। so good luck, कोई फिर भी परेशानी होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, but I think now you can really go on and do some cool stuff,
और ज़्यादातर वो है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। जैसे ये एक मैंने एजुकेशन के हिसाब से बना लिए, शायद कनेक्शन सही नहीं है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर रहा, बट इसको करना चाहिए वैसे। बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फिगर आउट once you start doing things। कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। बहरहाल जो चीजें होती हैं उनको तो आप करें, जो चीजें नहीं हो तो हो नहीं, उनको एक बार कनेक्शंस में यहाँ पर जाकर देख लेंगे कनेक्शन मिसिंग तो नहीं है, आया जल्दी में हमने कुछ कनेक्शन ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। दूसरा ये कि क्या डायरेक्शन ठीक है, क्या मैनी टू मैनी हो सकता है। मैनी टू मैनी कोशिश तो करनी कि मैनी टू मैनी ना हो, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको मैनी टू मैनी भी करना पड़ेगा। सो इस तरह के चेंजेस हैं, करें, सी हाउ इट ऑल टर्न्स अप। बट ये है कि 50 to 60% तो इसी ट्यूटोरियल से आपका काम हो जाए।